नमस्कार दोस्तों, दिस इज आनंद रूपम एंड वेलकम टू अननोन पेट्रियट्स। दोस्तों, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, कुछ दिनों से दाऊद इब्राहिम फिर से सुर्खियों पे है। लगातार न्यूज़ आ रही है कि दाऊद के गुर्गों पे क्रैकडाउन हो रहा है। लगातार कई सारे ऑपरेशंस चल रहे हैं और जो पुराना एक साल पहले एक जो र्यूमर चली थी कि दाऊद मारा गया या दाऊद को किसी ने जहर दे दिया, वो सारी घटनाएं, वो सारी खबरें, वो र्यूमर फिर से उभर के आ रही है। इसके हम लोग डीप में जाएंगे। इंटेलिजेंस सोर्सेस का जितने भी डॉट्स हैं उन्हें हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले जो बैकग्राउंड है, एक पृष्ठभूमि है, इसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आज अचानक रॉ के रडार पे दाऊद फिर से क्यों नंबर 1 टारगेट बन गया और इस डी कंपनी को जड़ से तोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया और अमित शाह का पहला प्रायोरिटी है ड्रग्स पे ताबड़तोड़ एक्शन। नक्सल मुक्त भारत को करने के बाद, बंगाल को शुभेंदु अधिकारी के हाथों में देने के बाद अमित शाह निकल पड़े हैं अभी तक का सबसे बड़े मिशन पे। वो है ड्रग्स पे चोट। ड्रग्स पे चोट के लिए डी कंपनी को पूरे तरीके से कुचलना ज़रूरी है और ये डीप स्टेट का जो पूरा जो खेल है, पंजाब से लेके बंगाल तक पूरे भारतवर्ष को डिस्टेबलाइज करने का, उसका जो सबसे बड़ा वेपन है दोस्तों डीप स्टेट का, वो है ड्रग्स। और उस पे चोट करने का अजीत डोभाल और अमित शाह ने प्लानिंग बना ली है। ये दोस्तों, पहले एक बैकग्राउंड में जाते हैं ताकि एक छोटा सा एक कस्बा सुंदरबन डेल्टा का जो इछामती नदी है, जहाँ पे बंगाल और बांग्लादेश का वो बॉर्डर जो बहुत ही पोरस बॉर्डर है, जब वो इलेक्शन के गहमागहमी में पूरा देश जूझ रहा था, पूरी मीडिया जो है उस चीज़ को कवर कर रही थी। एक सीक्रेट ऑपरेशन होता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस टीम है उसको एक बहुत ज़बरदस्त एक इनपुट मिलता है। एक पुराना घाघ लश्कर कमांडर इस्माइल, उसका एक वॉइस इंटरसेप्ट होता है, वो कुछ कोडेड लैंग्वेजेस में बात कर रहा होता है और उसको डिकोड करने पे ये पाया जाता है कि वो कुछ जमाती लीडर और अंसरुल बांग्ला, जो बांग्लादेश का कुख्यात जो एक इस्लामिक कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसके संपर्क में है और उसके साथ कुछ बहुत बड़ा ड्रग्स का एक एमडीएम और फेंटनिल और एक बहुत ही नायाब सा एक रेयर ड्रग्स को, ये 3 प्रकार के ड्रग्स को भारत में बंगाल बॉर्डर से, वही सुंदरबन का जो डेल्टा है, टाकी के उस अंचल से वो बंगाल बॉर्डर पे अंदर घुसाने की कोशिश हो रही थी। उस समय एक एनआईए, आईबी एक बहुत ज़बरदस्त एक रेड प्लान करती है और उस समय तक दोस्तों याद कीजिए कि गवर्नर बंगाल के चेंज हो गए थे और आर.एन. रवि बन गए थे। और मैं बार बार इस चीज़ को बहुत स्ट्रेस करता हूँ, जोर देता हूँ कि आर.एन. रवि जो डेप्यूटी एनएसए रहे हैं, उनका बंगाल में गवर्नर बन के आना वो कितना ज़बरदस्त काम है। ये बंगाल के इलेक्शन के समय एसआईआर हुआ, ज्ञानेश कुमार का लोग नाम ले रहे हैं, उन्होंने जो काम किया उनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी साइलेंटली जो इंटेलिजेंस नेटवर्क को तोड़ना और स्लीपर सेल को, एक स्लीपर सेल को तोड़ना, जैसा जेनोसाइड का नरसंहार का प्लान बनाया हुआ था, जिहादियों का एक बहुत बड़ा एक हिंदू नरसंहार का प्लान बनाया गया था और हिंसा, आगजनी और
पूरे तरीके से अराजकता फैलाने की जो कोशिश की, जो प्लानिंग थी, उस चीज़ को तोड़ा है आर.एन. रवि ने। और इसके अलावा भी बहुत सारी बारीक काम की गई है दोस्तों, कि बहुत सारे स्लीपर सेल के साथ जो बहुत सारे सेल कंपनीज जो बंगाल में 126 सेल कंपनीज को आइडेंटिफाई की गई। ये जो अरबों खरबों का जो ड्रग्स का खेल है, ये बंगाल के थ्रू ही राउट होता है। और जो इसका जो हवाला वाला एंगल है कि वो ड्रग्स के पैसे से कैसे टेरर को फिनेंस किया जाता है, यहाँ पे खेल आती है शेल कंपनीज की। और जितने भी देश के दोस्तों शेल कंपनीज है जहाँ से ये टेरर फंडिंग होती है, उसमें से 126 शेल कंपनीज जो है ये कोलकाता में मौजूद है। और ये जो भाईपो है अभिषेक बैनर्जी, उसके भी जितने ये कट मनी के जितने भी ये अरबों का जो ये खेल है अभिषेक बैनर्जी का, वो भी इन्हीं शेल कंपनीज के थ्रू, और ये ड्रग्स का पैसा, कटर स्मगलिंग, ये सारी एक जगह इकट्ठा होकर एक खिचड़ी बनती है और वो हवाले के थ्रू राउट होता है। तो कोई भी चीज़ एक दूसरे से जुदा नहीं है, इसको एक बृहद एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में समझने की ज़रूरत है। तो खैर, ये एक टाकी उस क्षेत्र में एक बहुत ही एक क्लिनिकल, समझ लीजिए कि सर्जिकल स्ट्राइक के लेवल पे एक बहुत साइलेंट एक ऑपरेशन किया जाता है, और कई 100 करोड़ का ड्रग्स का एक भंडाफोड़ होता है, और इसको बहुत सीक्रेट रखा जाता है दोस्तों। ये इसलिए सीक्रेट रखा जाता है कि कहीं 5 करोड़ 10 करोड़ का भी जब भंडाफोड़ होता है तो वो न्यूज़ में आ जाता है, लेकिन इसका एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट था। यहाँ से जब ये इस्माइल और जमाती और इन लोग का जो ड्रग्स का एंगल पकड़ा जाता है, और यहाँ पे सेल कंपनीज का पूरा, यहाँ पे ईडी इन्वॉल्व होती है, पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो हमारा प्रेडिक्टिव सिस्टम है, उससे कई जगहों के जो तार जुड़े जाते हैं, तो उससे एक बहुत बड़ा गेम सामने आता है। आईएसआई और इनके साथ डी कंपनी कैसे बहुत बड़े पैमाने पे जुड़ा हुआ है, इसका खुलासा होता है। ये एक फर्स्ट पॉइंट थी। अब आते हैं दोस्तों, जब डी कंपनी की एंट्री हो जाती है तो नाम आता है एक बहुत बड़ा, जो बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू मिली थी हमारे एजेंसियों को। टर्की के इस्तांबुल से सलीम दोला को पकड़ा जाता है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी, ये कोई छुपी न्यूज़ नहीं है, ये एक फ्रंटलाइन न्यूज़ है। इसके पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। ये जब मैंने टाकी का जो जिक्र किया, जो टाकी का जो ये पूरा ऑपरेशन हो रहा था, ये जो ये सारा ड्रग्स के खेप और ये पूरा हवाला के थ्रू, अच्छा, यहाँ मैंने पिछले वीडियो में दोस्तों बताया था कि दोस्तों एक गुलशन अमन करके एक एनजीओ था, जिसका एक पूरा खेल, एक नेटवर्क पूरा समझ में आया था, और हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त लेडी धुरंधर ऑफिसर को प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला था। और इन्होंने ये जो इसी बीच में बंगाल इलेक्शन के समय ये जो गुलशन अमन और ये इसका क्रैकडाउन किया था, और हवाला और इसका, जिसके लिए उन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड मिला। तो ये गुलशन अमल का ये टाकी और इसके साथ कैसे लिंक है, और उसके साथ एक बहुत बड़ा लिंक है दोस्तों। टर्की की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका नाम जनरली लोग लेते नहीं हैं, इश्कलात, यहाँ जो पूरा बंगाल और इस पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए डीप स्टेट का जो गेम है, यहाँ पे CIA सबसे बड़ा बिग ब्रदर, MI6 ब्रिटेन का MI6 जो CIA के साथ ही जो काम करता है। आप ये मत भूलिए दोस्तों, पूरा जब ये पार्टीशन हुआ था और पूरे खित्ते को तोड़ के जो भारत को पंगु बनाने का जो पूरा प्लान शुरू से MI6 ब्रिटेन का, ये ही मदर ऑर्गेनाइजेशन है, और ये डीप स्टेट के क्राउन काउंसिल को रिपोर्ट करती है। और क्राउन काउंसिल आज भी चलती है, ब्रिटिश रॉयल फैमिली एंड चर्च ऑफ इंग्लैंड। खैर, ये डिस्कशन एक अपने आप में बहुत लंबी हो जाएगी कि कैसे ये सारे चीज़ें CIA MI6 ये लोग अलग नहीं हैं। तो इस पे कभी डीप स्टेट पे बहुत डिटेल में कभी वीडियो बनाऊंगा, तो ये पूरा खेल समझ में आएगा। तो अभी के लिए दोस्तों कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं और ये समझते हैं कि MI6 CIA और इसमें जुड़ गया है टर्की का इश्कलात, और ISI जो है ये तो इनका पालतू कुत्ता है, ये तो रहेगा ही, और साथ में मिला लीजिए अंसरुल बांग्लादेश का, और ये जमाती और इन जमातियों को ये CIA MI6 और डीप स्टेट जो है एज ए वेपन यूज़ करती है। जिहादियों को स्ट्रीट में उतारा जाता है,
वो स्ट्रीट में एनार्की फैलाने के लिए, और पीछे का जो ब्रेन होता है वो डीप स्टेट CIA MI6 का होता है। अब इसमें इंक्लूड हो गया आपका टर्की का इश्कलात। याद कीजिए दोस्तों कि ढाका में 2024 से 25 के बीच में ज़बरदस्त तरीके से CIA के कुछ टॉप लेवल के जो कमांडर्स वगैरह, जो उनके जो स्पाइस थे एंड ऑपरेटिव्स थे, वो एक एक करके मारे जाने लगे थे। इसका मतलब एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ था, भांडाफोड़ हुआ था। कहा जा रहा था कि वहाँ पे टैरन जैक्सन जैसे मारा गया, इधर रिसेंटली मैथ्यू वैन डाइक पकड़ा गया, CIA का बहुत बड़ी मछली हाथ लगी है। अब ये जब भांडाफोड़ हुआ तो उस समय रशियन जो एजेंसी है, आज की इंटेलिजेंस एजेंसी, उस समय भारत की बहुत मदद की, और उस समय भारत के साथ मिलके एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो है बांग्लादेश के ढाका में एक से एक जो ऑपरेटिव है मारे जाने लगे, और कुछ टर्की के इस्कलात के भी कई सारे आपके जो ऑपरेटिव्स है वो भी मारे गए थे। और इस बीच में एक टर्की का एक ऑपरेटिव बंगाल इलेक्शन के समय कोलकाता में आके ये बहुत सारे जो NGOs वगैरह हैं यहाँ ये घूम के गए हैं। रिसेंटली दोस्तों एक न्यूज़ आई थी कि कैसे मार्को रूबियो यहाँ पे आता है, आपका कोलकाता पहुँचता है, और ये जो मदर टेरेसा वगैरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ वहाँ मिलता है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, मिशन ऑफ चैरिटी। और ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है FCRA के तहत कुछ यहाँ पे क्रैकडाउन भी करती है, और बहुत सारे यहाँ के जो एक ऑर्गेनाइजेशन आपका है दोस्तों, जिसका नाम है टिमोथी इनिशिएटिव। ये टिमोथी इनिशिएटिव जो है बहुत सारा वो क्रिश्चियनिटी फैलाने का काम कर रही थी, और इनके ये हवाला वाला जितने भी NGO शेल कंपनीज हैं इनके साथ भी लिंक पाया गया। और वहाँ पे किसका लिंक पाया जाता है? टर्की का भी इश्कलात का एक ऑपरेटिव। तो दोस्तों मेरा काम है चीज़ों को एक के साथ एक जोड़ना। तो कैसे अलग अलग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से ये लोग कैश में पेमेंट को निकाल रहे थे, और यहाँ पे अलग अलग जितने भी स्लीपर सेल वगैरह ये सब हैं, जितने भी एनार्की फैलाने वाले, इन लोगों को ये पहुँचा रहे थे। तो टिमोथी इनिशिएटिव जो एक अमेरिकन एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन को फैलाने वाला ये है, इनके भी लिंक पाए जाते हैं किससे? टर्की के इश्कलात के साथ। और ये सारी जितने भी शेल कंपनीज हैं ये, और आपका मैंने नाम लिया था गुलशन अमन, ये सब सारे कैसे हैं बांग्लादेश के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ये टिमोथी इनिशिएटिव भी एक बड़े हमारे इंटेलिजेंस के घेरे में आ जाते हैं। अब ये दोस्तों मैंने जो बैकग्राउंड दे दिया, अब दोस्तों मैं पहुंचता हूं कि कैसे सलीम दोला जो दाऊद का एक बहुत बड़ा एक गुर्गा है वो पकड़ा गया इस्तांबुल से। दोस्तों हुआ यूं कि एक बहुत बड़े टर्किश इस्कलात के ऑपरेटिव को जो हमने पकड़ा, तो अजीत डोभाल जी के पास एक बहुत बड़ा निगोशिएटिंग पावर आ गया। कहा यह जाता है कि इसके बाद जब एक हार्ड निगोशिएशन होती है और टर्की जो हमारा दुश्मन देश है उसको मजबूर किया जाता है कि इस सलीम दोला को इस्तांबुल एयरपोर्ट से पकड़े और एक्स्ट्राडाइट करके इंडिया को वो सौंपे। और सलीम दोला के पकड़े जाने के बाद और उसको इंटरोगेट करने के बाद जैसे मान लो कि डी कंपनी में एक कहर सी बच गई है, एक के बाद एक क्रैकडाउन हो रहा है, 7-8 उसके लोकेशंस को पकड़े गए, कई जगह पे स्लीपर सेल, डी कंपनी पे लगभग 112 जगहों पे क्रैकडाउन हुआ है। ये दोस्तों इंटेलिजेंस एजेंसी का एक इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन करोड़, कि डी कंपनी के पूरा हवाला नेटवर्क और ISI कनेक्शन और CIA का पूरा जो हवाला का अरबों खरबों का ये जो नेटवर्क है इसको कैसे तोड़ना है। दाऊद इब्राहिम नाम अपने आप में बहुत छोटा है अगर ये CIA और ये डीप स्टेट का इसमें हाथ ना हो। असल प्रहार हमें CIA डीप स्टेट के गेम को ही करना है,
और डी कंपनी इसकी एक कड़ी है। लेकिन हमें शुरुआत डी कंपनी से करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में जो ये पूरा जो ड्रग्स का नेक्सस है, जब तक आप दाऊद इब्राहिम के पूरे खेल को आप नहीं तोड़ते हैं, कंप्लीट उसके कमर को नहीं तोड़ते हैं, तब तक आप जो पूरा ऑपरेशन, जो ये हवाला का ऑपरेशन जिससे भारत तोड़ो अभियान चलाने की ये लोग कोशिश है, ये अब तोड़ नहीं सकते। ये जो एमडीएम दोस्तों जो ड्रग है, सलीम दोला और इन लोग को पकड़ने से ये पाया जा रहा है कि इसको इन लोगों ने नाम दिया था जिहादी ड्रग। अब जिहादी ड्रग क्यों? कि ये एमडी और ये सारे जो खेप के जो ड्रग्स हैं, ये पंजाब के थ्रू हो गया, और इधर खास करके मुर्शिदाबाद, मालदा और बंगाल के रूट से जो हो गया, ये सारा जो ये ड्रग्स का खेल चलता है। और इसमें जो अरबों खरबों का खेल है, इससे जो टेरर फिनेंसिंग की जाती है, फंडिंग की जाती है, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा जिहादी और आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। इसलिए इन लोगों ने इसे नाम दिया है जिहादी ड्रग। और खाली यही नहीं, ये सलीम दोला के सांगली में ये लोग भाई साहब कंप्लीट एक ड्रग फैक्ट्री बना ली थी, और इस पे भी हमारे इंटेलिजेंस ने एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है। और इसके पहले हुआ यूँ दोस्तों कि हमने चूंकि एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन सीआई के ऑपरेटिव्स पे किया है, तो हमारे पास एक निगोशिएटिंग पावर आ गया था। और बिहाइंड द कर्टेन अजीत डोभाल ने टर्की हो चाहे यूएस हो, इन दोनों के साथ ऐसा हार्ड निगोशिएशन किया कि सलीम दोला को टर्की एयरपोर्ट, इस्तांबुल एयरपोर्ट से पकड़ने के पहले सलीम दोला का बेटा जो यूएस में छुपा हुआ था, उसको वहाँ से एक्सट्राडाइट किया गया और इंडिया में उसे भेजा गया। और सलीम दोला और उसका बेटा आज दोनों ही जेल में हैं। कहा जाता है कि साल का 5,000 करोड़ों का जो पूरा ये जो ड्रग्स का गेम है दाऊद का, ये सलीम दोला और उसके बेटे ये लोग हैंडल करते थे। सलीम दोला और उसके बेटे इसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है कि केनिया हो चाहे मोज़ाम्बिक हो, ये अफ्रीका, चाहे ये इधर आपका बांग्लादेश हो गया, ये जो कंबोडिया और इधर का जो पूरा ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा गेम है, यहाँ पे डी कंपनी का पूरा ड्रग्स का गेम ये सलीम दोला चलाता है। इसके अलावा भी 3 नाम और हैं जिस पे रॉ की पूरी नज़र है। और जहाँ तक दोस्तों बात आती है दाऊद इब्राहिम का, समझ लीजिए कि सलीम दोला का पकड़े जाने से उसका एक हाथ कट चुका है। इतने बड़े नेटवर्क पे चोट पहुंची और इससे ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं और ऐसे ऐसे एक एक करके स्लीपर सेल पकड़े जा रहे हैं कि उसकी कमर टूट चुकी है। और जहां तक दाऊद को कंप्लीटली एलिमिनेट करने की बात है, तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि र्यूमर्स जैसे चल ही रही है, इसके पीछे 2 थ्योरीज हैं। एक थ्योरी दोस्तों ये कहता है कि दाऊद को जहर दिया गया है। दोस्तों पहले ये क्लियर कर दूं, ये बहुत हद तक सच के करीब है। ये धुरंधर मूवी में भी एक घटना दिखाई गई थी कि दाऊद को कैसे जहर दिया गया है, तो वो तो एक फिल्मी रूपांतरण था, लेकिन जहर वाली बात बहुत हद तक इंटेलिजेंस एजेंसियां जो डॉट को कनेक्ट करने पे सच के करीब लगती है। एक थ्योरी ये है कि इसका जो समधी है दाऊद इब्राहिम का, जावेद मियांदाद, वो जो जिहादी क्रिकेटर, वो उसके थ्रू कोई बंदा, हमारा कोई धुरंधर अननोन मैन उससे सटता है, वहाँ से वो एंट्री लेता है और उसके बाद दाऊद के घर में उसकी एंट्री होती है और मौका पाते ही उसके खाने में या जैसे भी हो जहर दे दिया जाता है और उसके बाद अचानक वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर्स भी समझ नहीं पाते। एक थ्योरी ये। दूसरा थ्योरी दोस्तों ये है कि ये दाऊद इब्राहिम जनरली तो बाहर निकलता नहीं है, अपना जो क्लिफ्टन टाउन है वो वहीं पे छुपा रहता है। उसको बीच बीच में
डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और ये भी बड़ा सिक्रेटिव रहता है कि वो कब जाएगा, किस डॉक्टर के पास जाएगा। लेकिन कहा ये भी जा रहा है कि रॉ ने इसको भी क्रैक कर लिया है, कौन डॉक्टर है, कहाँ जाता है, कब उससे इंजेक्शन पड़ती है और क्या इंजेक्शन पड़ती है। इधर दाऊद का जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, उसके पूरे बाल उड़ चुके हैं। वो हाजी जैसा, बहुत बड़ा मौलाना जैसा दाढ़ी रखता है, वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और वो बिस्तर से तो हिल नहीं पाता है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन आज भी वो चीज़ों को हैंडल करता है और हज़ारों करोड़ों का जो ये पूरा गेम है इसको ऑपरेट तो करता ही है। बहरहाल, ये जहाँ तक बात है कि इससे जहर कब किसने दी, एक थ्योरी तो ये हो गई। दूसरी थ्योरी दोस्तों ये है कि जब वो डॉक्टर के पास जाता था तो वहीं से उस डॉक्टर के चेम्बर में ही कोई खेल हो गया और कुछ वहाँ के थ्रू, डॉक्टर के चेम्बर के थ्रू ही जहर पड़ गई और वो अचानक बीमार पड़ गया। कुछ अननेचुरल चीज़ हुई है। अब जो भी हो, बट इसमें हमें तारीफ हमारे धुरंधरों की करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई का लेश तो है कि 1-1.5 साल पहले उसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ था। और ये बात भी फैक्ट है कि आज अजीत डोभाल और अमित शाह ड्रग्स को पूरी तरह तोड़ने और डी कंपनी को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए कमर कस चुकी है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के एपिसोड को मैं आनंद रूपम विराम देता हूँ। आगे जैसे जैसे इन चीज़ों पे प्रोग्रेशन होती रहेगी, हम इस पे बात करते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार।